तो ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि दिवस, हाउ डिड यू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर। अब यार, मैं कभी ऐसा फ्लुएंट स्पीकर था नहीं, अभी भी इम्प्रूव ही कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो मेरे लिए काम किए एंड आई एम श्योर वो आपके लिए भी काम करेंगे। तो मैं इस वीडियो में बहुत ही ऑनेस्टली आपके साथ ये शेयर करने वाला हूँ। तो वॉच दिस वीडियो टू नो दैट वन सिंगल मेथड विच हेल्प्ड मी एंड कैन हेल्प यू ऑल्सो टू बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड अ फ्लुएंट स्पीकर। तो मैंने एक फ्रेमवर्क को फॉलो किया है। उस फ्रेमवर्क को मैं कहता हूँ पेक, PEC, पेक फ्रेमवर्क। और इस फ्रेमवर्क ने मेरी लाइफ को बहुत अच्छे से चेंज किया है। इट हैज़ चेंज्ड माई कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आई एम श्योर दैट इफ़ यू प्रैक्टिस इट डिलीजेंटली, अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, इट कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ टू। ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा इस वीडियो में कि करना क्या क्या है। तो पहला स्टेप है पिक, P स्टैंड्स फॉर पिक। अब क्या मतलब है? द फर्स्ट स्टेप इज टू पिक अप अ रोल मॉडल जिसके जैसा आप बोलना चाहते हो, जिससे आप सीखना चाहते हो। आज हमारे पास YouTube पे, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमें इंस्पायर कर जाते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, या लाइक कहीं पर भी हो। सो रिमेंबर टू पिक द रोल मॉडल वाइजली। वी हैव सो मेनी इंग्लिश स्पीकर्स। अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि मुझे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, तो किसी भी शख्स को सुनना शुरू कर दो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको किसी अंग्रेज़ को ही सुनना है। यू कैन लिसन टू एनी इंडियन जो एक अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं। उनको ऑब्जर्व करो कि वो बोल कैसे रहे। आई डिड द सेम। मैं जब भी ड्राइव करता था, आई यूज टू ट्यून इन टू पॉडकास्ट एंड यूट्यूब वीडियोज ऑफ टोनी रॉबिन्स एंड उनको मैं रिपीट मोड पे सुनता था। तो वाई टोनी रॉबिन्स? यार, आई सिंपली लाइक्ड हिज एनर्जी। आई लव द वे, द पैशन विद विच ही स्पीक्स। और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि even I speak with a lot of energy. तो कहीं ना कहीं I have a source, I have an inspiration कि हाँ, the way Tony Robbins on the stage with so much of energy, and not just Tony Robbins, there is one more person like Gary Vaynerchuk whom I draw inspiration from. That whenever I listen to Gary Vaynerchuk, I'm like, wow, he is the man. The way he communicates is brilliant. तो energy वाला part मैं उनसे लेता हूँ. And that's the beauty of having a role model. You tend to speak like them in some ways or the other. जिस तरह से टोनी ने अपनी वॉइस में वेरिएशन लेके आते हैं, वो मुझे काफ़ी इंस्पायर करता है। सो ऑब्जर्व योर रोल मॉडल कि उनकी वॉइस में कैसी मॉड्यूलेशन है, वो अपने कैसे जेस्चर्स, कैसे एक्सप्रेशंस, कैसी बॉडी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, और उसको नोट डाउन करो। जब वो कुछ पावरफुल बोलते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे एम्फेसाइज करते हैं, तो क्या वो अपनी टोन को चेंज करते हैं, उनके हाव भाव कैसे होते हैं, उसको देखो, अपने रोल मॉडल को देखो। मैंने और भी बहुत स्पीकर्स को सुना है, बट टोनी का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ऑथेंटिक लगता है। ऐसे ही when I listen to like Jay Shetty, तो the way, the calmness with which he communicates, मुझे वो वाला पार्ट भी कभी कभी अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही रोल मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। यू कैन पिक अप मैनी रोल मॉडल्स फॉर डिफरेंट थिंग्स। की एनर्जी के लिए सपोज गैरी वेनरचक, या फिर ऑथेंटिसिटी के लिए जितना ऑथेंटिक गैरी बोलते हैं उतना शायद ही कोई बोलता होगा मेरे लिए। Or the calmness with which like Jay Shetty speaks, I'll borrow that trait from him. So pick up the role model with whom you resonate the most. ठीक है? Now, when you listen to any of your role model, just ask yourself कि क्या मैं इनकी तरह बोलना चाहता हूँ लोगों के सामने या नहीं. If yes, then he or she is the right person for you. If not, listen to someone else till the time you feel that connect कि हाँ यार, ऐसे बोलना है. ठीक है, जब आपको राइट रोल मॉडल मिल जाए, देन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अब आता है दूसरा स्टेप। अब आपने रोल मॉडल को पिक कर लिया, अब उनको आप एम्यूलेट कर रहे हो। कभी भी ऑब्जर्व करना कि आप जिस तरह से बोलते हो, ऑब्जर्व करना, इट वुड बी वेरी मच सिमिलर टू ईदर योर मॉम और योर डैड। जिस तरीके से आपके पापा मम्मी बात करते हैं, उनके जो एक्सप्रेशंस हैं, उनके जो जेस्चर्स हैं, उनके जो तरीका है बोलने का, वो काफ़ी हद तक आपके अंदर भी होगा। क्यों? क्योंकि बचपन में हम जब चीज़ें सीख रहे थे ना, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू टॉक टू पीपल, हमने कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को देखा कि हाँ, मुझे इनके जैसे बात करनी है। सो द सेकेंड स्टेप टू बिकम फ्लुएंट इज टू एम्यूलेट, मतलब कॉपी योर रोल मॉडल द वे दे स्पीक।
इसके लिए जस्ट पिक अप वन लाइन इन द बिगनिंग, ज़्यादा नहीं, जस्ट एक लाइन जिस तरीके से वो बोलते हैं उसको दोहराओ, उसको कॉपी करो. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लाइक द वे आई स्पीक, स्टे ऑसम, स्टे प्रोडक्टिव. अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा बोलने का तो उसको आप एम्यूलेट करो, मतलब उसको आप कॉपी करो, अपने स्टाइल में कोशिश करो. इफ यू कैन try to copy me the way I speak, stay awesome, stay productive. Listen to it, pause the video and try to copy the way I speak it. Emulate it at least 8 to 10 times. एक लाइन को सुनो, pause करो and practice it again and again. मैंने ये बहुत बार किया है और मुझे बहुत हेल्प मिली है. See, जब एक लाइन को मास्टर कर लोगे ना, then move on to the next one. मैं भी यही करता था और अभी भी करता हूँ. कार ड्राइव करते हुए खासकर जब मैं पॉडकास्ट या ऑडियो बुक्स को सुनता हूं तो पॉज दबाता था और फुल एनर्जी के साथ आई यूज्ड टू प्रैक्टिस द वे टोनी रॉबिन्स यूज्ड टू स्पीक. आई यूज्ड टू प्रैक्टिस द वे गैरी वेनरचक यूज्ड टू स्पीक. इसको करने से क्या होता है, जब आप 8 से 10 बार एक ही चीज बोलोगे देन वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है एंड यू ऑटोमेटिकली कॉपी देयर स्टाइल एंड कॉन्फिडेंस एंड स्लोली डेवलप confidence to speak like them. And this brings me to the next step and the final step, that is consistency. अक्सर लोग सिर्फ एक वीडियो देखते हैं कि हाँ मैंने एक बार उनका वीडियो सुना था, अच्छा बोलते हैं, मैं भी उनके जैसा बोलना चाहता हूँ. वो एक एस्पिरेशन हुई, लेकिन उसको हकीकत में बदलने के लिए यू हैव टू ब्रिंग इन कंसिस्टेंसी. मैंने कम से कम 1 साल तक रेगुलरली ये चीज़ करी होगी. आई यूज टू एम्यूलेट हिम फॉर ऑन एन एवरेज 30 मिनट्स अ डे, उनको सुनना. एंड आज भी बहुत सारे नए नए स्पीकर्स इनको मैं सुनता हूँ और उनके स्टाइल को एब्जॉर्ब करता हूँ. फ्लुएंसी कम्स व्हेन यू प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली. प्रोग्रेस पे ध्यान दो, परफेक्शनिज्म पे नहीं कि अरे यार मैंने दिवस की वीडियो देखी थी, उसने कहा था कि एम्यूलेट करना है बट हो ही नहीं पा रहा यार, मतलब वो एनर्जी लेवल आ ही नहीं पा रही है, वो एक्सप्रेशंस आ ही नहीं पा रहे हैं. यार ये काम नहीं करते टेक्निक. जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक कुछ काम नहीं करेगा. एक ही दिन में आप उस सेंटेंस रोल मॉडल की जैसे नहीं बोल पाओगे. उस शख्स ने भी बहुत टाइम दिया है उस लेवल से बोलने के लिए. कितनी प्रोग्रेस कर ली है आपने, उस पर फोकस करना चाहिए. आपको अपने आप को रिकॉर्ड करना चाहिए और डेली इंप्रूवमेंट देखो कि आपने आज खुद को रिकॉर्ड किया, आप कैसे बोले. आपने कल रिकॉर्ड किया, कुछ बेहतर हुआ. आपने एक हफ्ते बाद रिकॉर्ड किया, कुछ बेहतर हुआ. चेक इट आउट. इवन इफ यू सी एनी स्पोर्ट्स पर्सन, वो आज भी प्रैक्टिस करते हैं एंड कंसिस्टेंटली इम्प्रूव करते हैं. ऐसा नहीं है कि चलो बस अब तो इंडियन टीम में सिलेक्शन हो गया है तो बस लाइफ इज सॉर्टेड. नहीं, they practice every single day. You have to be in that zone. I hope you would implement the PEC framework for yourself. Pick up a role model, emulate, and most importantly, be consistent. It transformed my life and can transform your life too. Let me know in the comment section if you already know your role model. उनका नाम क्या है? If not, then don't worry. Take out some time today. काफ़ी सारे लोगों को सुनो, बहुत सारे लोगों को सुनो और ये ढूंढो कि यार हाँ मुझे ना इस शख्स की तरह बोलना है. आज नहीं तो कल वो दिन ज़रूर आएगा. टिल देन, स्टे ऑसम, स्टे प्रोडक्टिव.